बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेटस को से भरा आज एक और दिन जो है वो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। पाकिस्तान की सियासत अब एक दफ़ा फिर स्टेटस को का शिकार हो गई है। ये स्टेटस को है कि अपना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तमाम तरफ से बिल्कुल खामोशी है। पाकिस्तान में ब्रेक थ्रू होना था कि आर्मी चीफ़ का नाम सामने आना था ताकि कौम के तमाम इदारे जो कि स्टकअप हुए हुए हैं वो अपने काम करते हैं और मुल्क आगे चलता है। लेकिन इत्तफाक से हुकूमत बज़िद है कि हुकूमत की ज़िद यह है कि आर्मी चीफ़ का नाम या 24 या 25 नवंबर को वो डिस्क्लोज़ करेंगे। और चूँकि आखिरी तारीख 29 है, 29 से पहले गवर्नमेंट ने आर्मी चीफ़ का नाम डिस्क्लोज़ करके उसकी समरी मूव करके इसकी इजाज़त देनी है। पाकिस्तान के आने वाले दिनों में पाकिस्तान का कौन आर्मी चीफ़ होगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। जबकि रवायत यह है कि जो बड़ी अपॉइंटमेंट होती हैं उनका एक महीना पहले ही उनका नाम डिस्क्लोज़ कर दिया जाता है ताकि दोनों तरफ हर तरफ से हर पार्टी को तसल्ली हो कि कौन आर्मी चीफ़ आ रहा है। उसके बाद उनकी अलविदाई पार्टियाँ शुरू हो जाती हैं और नए आर्मी को रिसीव करने के लिए उनका इस्तकबाल शुरू हो जाता है और यूँ मुल्क स्टेबल रहता है। अब एक सनसनी फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रही है और एक ये स्टेटस को और का शिकार हैं। हर आदमी की नज़रें उधर ही लगी हुई हैं कि कौन आर्मी चीफ़ होगा और महकमों में काम बंद हो गए हैं। महकमों की काम करने की रफ्तार पहले ही सुस्त थी। करप्शन की वजह से पाकिस्तान के इदारों के हालात और कारकर्दगी बहुत ज़ीरो है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो ऊपर से ये जो आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट ने एक नया एक किस्म का एक वो दौर पैदा कर दिया है जिसमें कोई काम नहीं हो रहा, स्टेटस को का शिकार है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब से इंग्लैंड से आए हैं वो कोरोना पॉजिटिव का शिकार हो गए हैं। वज़ीर आज़म बिल्कुल उसमें चले गए हैं। वज़ीर आज़म का कहीं ज़िक्र नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे मुल्क वज़ीर आज़म के बगैर चल रहा है। देखें एक दो रोज़ में वज़ीर आज़म की कुछ हालात बेहतर होते हैं तो शायद मंज़र आम पर आएँ। तीसरी तरफ इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो अपने जोश व खरोश से चल रहा है। आज लॉन्ग मार्च जेलम पहुंच गया है। जेलम जो है चौधरी फवाद हुसैन का शहर है। बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, जेलम भरा हुआ है। वहाँ इमरान खान के लॉन्ग मार्च में शाह महमूद कुरैशी ने क़यादत की है। शाह महमूद कुरैशी इन्हें ख़ताब भी किया है। दीगर लोग भी जुल्फ़ी बुखारी और दीगर लोग फवाद हुसैन चौधरी साहब भी वहाँ मौजूद थे, लोग थे। और आखिर में इमरान खान वीडियो लिंक पे ख़ताब कर रहे हैं। इमरान खान ने फिर पाकिस्तान के जो बुनियादी इशू हैं वो सारे अवाम को पॉइंट आउट किए हैं। गवर्नमेंट की हरदर्मी और गवर्नमेंट की डेफिशिएंसी, साजिश, ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस लाई गई हैं ताकि मुल्क कौम जो है वो जागे। एक बात की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि इमरान खान साहब अपनी तकरीरों से मुसलसल पाकिस्तानी अवाम को का शऊर बेदार कर रहे हैं, अवाम को जगा रहे हैं। अवाम चूँकि हमारी कौम 75 सालों से सो रही थी और यहाँ के हुक्मरान अपनी मनमानी करके अपनी जेबें भर रहे थे और उनको यही मालूम हो रहा था कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, लिहाजा अपनी जेबें गर्म करो। ये लीडर आ गया है जो अवाम को बार बार उठा रहा है, वो शऊर बेदार कर रहा है। सोई हुई अवाम को उठाकर अपने घर की हिफाजत करने पर जो है बार बार वो तकरीरों के ज़रिए से अवाम का खून गर्म कर रहे हैं और एहसास दिला रहे हैं कि हमने जागना है, हमने सोना नहीं है और अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। अपनी दौलत जो है वो हमने अपने कौमी कामों पे लगानी है, किसी को दौलत चोरी करने नहीं देंगे और जिन्होंने चोरी की है उनका एहतसाब किया जाएगा, उनको सज़ाएँ दी जाएंगी। कुछ लीडर मुल्क से भाग गए हैं, उन्होंने बाहर जायदादें बना लिया, उन सब का एहतसाब किया जाएगा। ये एक बड़ी खुशाइंदा बात है और बड़ी तकलीफ़ दह बात है कि पाकिस्तान में अवाम जो है दिन भर गरीब से गरीब तर होती जा रही है और चंद ये मुट्ठी भर सियासतदान लीडर जो हैं वो अमीर तर हो रहे हैं, बाहर जायदादें बना रहे हैं, बाहर की सैर व तफरी कर रहे हैं। पाकिस्तान गरीब हो रहा है और अवाम गरीब हो रही है और ये चंद लीडर अमीर हो रहे हैं। ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है। एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। कायरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान के ऊपर संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। इमरान खान को कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ये कौमी लीडर हैं लेकिन बच्चों की तरह की बातें करते हैं। इतने वसी पैमाने पर इस वक्त सियासत पाकिस्तान में हो रही है और झूठ और सच खोल कर बराबर सामने रख दिया गया है। अब तो एक छोटे से बच्चे को भी मालूम है कि कौन सा लीडर झूठा है और कौन सा अच्छा है। क्या पाकिस्तान में हो रहा है, गरीब आदमी छाबड़ी वाले को भी पता है कि पाकिस्तान को किसने लूटा और पाकिस्तानी दौलत कहाँ गई है।
आखिर पाकिस्तानी दौलत हमारे शहरों पे, हस्पतालों में, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में और इदारों में क्यों नज़र नहीं आती? ये अवाम अब जाग गई है, अवाम को मालूम हो गया है और इंशाअल्लाह अवाम अब इन सब का बंदोबस्त करके छोड़ेंगे। आखिरी खबर यह है कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा फिर सदारत का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। वो बड़ी जोश व खरोश के साथ अभी जो मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं उसमें उन्होंने बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया और उनकी काविशों की वजह से रिपब्लिकन को ईवान नुमाइंदगान में अक्सरियत हासिल होने की उम्मीद है। रिज़ल्ट पहले तो बड़ी तेज़ी से आ रहे थे, लेकिन अब गुज़श्ता 24 घंटों में रिज़ल्ट जो हैं वहाँ पे भी ये रुक गए हैं, बड़े स्लो हैं। लेकिन जो पोजीशन वाज़े हो रही है उससे ये लग रहा है कि सेनेट में डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है और ईवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन की अक्सरियत होगी। 2 साल रह गए हैं इलेक्शन में, डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आ गए हैं और वो चाहते हैं कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ें और दोबारा अमेरिका के सदर बने। जबकि डेमोक्रेट्स की तरफ से अभी किसी सदारती उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ। नॉर्मली तौर पे जो रवायत पाई जाती है वो यही पाई जाती है कि जो मौजूदा सदर होता है वो ही अपनी नेक्स्ट टर्म को यूज़ करता है। चूँकि जो बाइडन की सेहत के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वैसे तो वो नॉर्मल हेल्दी हैं, लेकिन 2 साल अभी पड़े हैं। 2 साल के बाद पता चलेगा कि या बाइडन ही कम्पीट करेंगे या कोई नया उम्मीदवार आएगा। चूँकि जब इलेक्शन की तैयारी होगी तो उम्मीदवार तो वहाँ बहुत सारे आ जाते हैं, इंटरनल पार्टी का इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन बाद में अल्टीमेटली एक उम्मीदवार सामने आता है जिसे पार्टी नॉमिनेट करती है। 2 साल का अरसा पड़ा हुआ है, इसमें बतदरीज जो है वो डेवलपमेंट होगी। उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया होगा। इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारा यूट्यूब का पेज सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।